चलिए देखिए कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? चलिए ठीक ही होंगे। आज देखिए, आज सीखते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की है क्या चीज़ कि एक्सपोनेंट बताता है घातांक, पावर। ये देखिए एक्सपोनेंट जो चैप्टर जो है ये आपको मैक्सिमम हमको लगता है कि ये 7th क्लास से लेकर के आपको 8 क्लास में भी मिलता है, 9th में भी आपको मिलेगा ये चीज़ चैप्टर पढ़ने के लिए। और आगे आप कंपटीशन में भी बैठिएगा तो भी आपका यूज आएगा एक्सपोनेंट। और दूसरी बात क्या है कि एक्सपोनेंट देखिए एक ऐसा चैप्टर है ये कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइएगा या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइएगा तो भी वहाँ भी आपका यूज आता है एक्सपोनेंट का। ये ऐसा चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम अच्छे से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते रहिए और समझिए, ठीक है। और सबसे पहले तो ये काम आप कीजिए कि अगर ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज देखते हैं इस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए इसको किसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, क्या है एक्सपोनेंट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये देखिए आपका लिखा हुआ है a के पावर m। ये a जो है ये कहलाता है आपका बेस। क्या कहलाता है? बेस। ये है बेस है, ठीक है। और ये m जो होता है वो आपका यही है आपका एक्सपोनेंट। यही आपका एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कहा जाए हिंदी में तो घात। क्या कहते हैं? घात। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे 3 के पावर अगर हम 2 लिख दें तो 3 कितना बार है, यानी कि 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 है तो आप समझिए क्या चीज़ कि 3 × 3 2 बार है, यानी कि 3 को आप 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 9 आ जाएगा। यही तो ये आपका जो है ये आपका हो गया 3 जो हो गया आपका बेस हो गया और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट इस तरह से अभी बहुत सारा हम लोग देखेंगे, बात करेंगे इस पर। और देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से अगर रहे 4 के पावर 2 तो 4 के पावर 2 यानी कि 4 × 4 लिख सकते हैं, इसको 16 हो जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका एग्जाम्पल है कि नहीं। अब देखिए तो ये देखिए इस तरह से जब ये वैल्यू है तो इसी को देखिएगा, आप समझिएगा ध्यान से कि अगर a टू दी पावर अगर m अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी a मल्टीपल a मल्टीपल a मल्टीपल a मल्टीपल डॉटेड मल्टीपल कहाँ तक गया है? अप टू m टाइम्स तक ये गया होगा, तब ने m लिखा हुआ है। यानी आप समझिए इस बात को क्या चीज़ कि m 1 टाइम्स तक अगर मान लीजिए गया होगा, m 1 टाइम्स तक अगर गया होगा तो a के पावर कितना रहेगा? a के पावर 1 हो गया। इस तरह से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो m प्लेस पर जो आपका वैल्यू जो है ये m प्लेस पर कुछ भी हो सकता है पावर, ठीक है। तो इसी तरह से अभी हम लोग इसमें रूल देखेंगे और ये बहुत सारा इसका हम रूल अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, आगे देखिए। अब इसको मिटा देते हैं हम, इतना तो आप समझ में आ गया। अब देखिए कुछ देखिए रूल हम लिखने जा रहे हैं कि क्या क्या होते जाता है। देखिए अगर कहीं भी रहेगा a टू दी पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे, लेकिन इसके साथ कंडीशन होता है क्या चीज़ कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या a लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक एक करके मैं एग्जाम्पल भी इसका बताता जा रहा हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे सपोज कीजिए कि -1 के पावर 0 लिख दें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी -2 के पावर भी 0 लिख देंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, या फिर मान लीजिए 5 के पावर 0 लिख दें तो अभी वैल्यू 1 हो जाएगा। ये सब आपका क्या है? एग्जाम्पल में है। जैसे देखिए 0 हम इसका पावर में लिखे हैं तो अब देखिए क्या है, अभी तुरंत बात की हम क्या चीज़ कि a जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहिएगा कि ऐसा क्यों सर? तो आप देखिएगा कि अगर 0 के पावर अगर 0 अगर आप लिख दीजिएगा तो इसको आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं,
इसलिए क्योंकि ये मैथ में अगर इस तरह से अगर आप कुछ लिख देते हैं तब तो कुछ वैल्यू प्रूफ हो जाएगा ना, फिर मैथ में समझ रहे हैं, फिर मैथ में भूचाल मच जाएगा तुरंत। इसलिए क्योंकि 0 के पावर 0 अगर आप कुछ लिख दिया तो कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ऐसा कंडीशन जब आता है 0 के पावर 0 हो गया या फिर 0/0 हो गया, है ना, तो इस तरह से कंडीशन को आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा कंडीशन जब आगे पढ़िएगा ना 11th 12th में कैलकुलस, तो वहाँ देखिए इस बात को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। आप इस चीज़ को एक लाइन भी आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए ऐसा कंडीशन आएगा तो आप नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए इसमें कंडीशन लिख दिया है क्या चीज़ कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a लेस देन होना चाहिए 0, तब आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1। इसीलिए एग्जाम्पल में भी देखिए लिख दिए कि -1 के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, -2 के पावर 0 रहेगा तो 1 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं तो इसका भी 1 लिख सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हुआ तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 लिख सकते हैं। पहला चीज़ क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, समझते जाइए बाबू लोग। सेकेंड नंबर देखते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट वाला। एकदम ध्यान से समझते जाइए। सेकेंड में देखिए अगर a/b के पावर अगर m लिखा हुआ रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि a⁴m/b⁴m। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर 2/3 के पावर अगर यहाँ लिख दें 5 तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 3 के पावर भी 5 आप लिख सकते हैं। यानी इसका वैल्यू भी आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 2 के पावर 5 कीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा और 3 के पावर 5 कीजिएगा तो हम समझते हैं कि 3 का पावर हो जाएगा कितना, यानी 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा आपका 243। ठीक है ना? 81 मल्टीपल 3, 3 1 जा 3, 3 जा 24। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। इतना आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे देखिए a/b, ठीक है, a/b के पावर अगर मान लीजिए इस तरह से था तो लिख दिए, लेकिन अगर यहाँ अगर 2 रहे, अगर इस तरह से अगर आप ऐसे अगर लिख दीजिएगा तो इसका पावर हो जाएगा क्या चीज़, यानी कि a/b के पावर 2 तो ऑलरेडी है स्क्वायर और ये रूट का मतलब होता है पूरे के 1/2 हो जाएगा। आप यहाँ ये ब्रैकेट ना दे करके आप इसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, आप दे दीजिए मंजिला ब्रैकेट और अच्छा रहेगा। पावर के पावर जब ऐसा कंडीशन जब आता है कि इसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के पावर 2 मल्टीपल 1/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी a/b हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर के बाद अगर रूट लगा हुआ रहेगा तो स्क्वायर से रूट बैलेंस हो जाता है। आप यहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ भी a/b और आपका आंसर हो जाएगा। इतना हम बता दिए आपको समझने के लिए कि कैसे इसको लिखते हैं इसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ देखिए इसका फॉर्मूला देखिए हम लिख दे रहे हैं एक्सपोनेंट में कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए फर्स्ट में तो आपको बताया कि a⁴ इसका वैल्यू 1 होता है। इसका कंडीशन लिखे थे हम क्या चीज़ कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। दूसरा देखिए है कि कहीं भी अगर a⁴m मल्टीपल a⁴ अगर n रहेगा तो आप मल्टीप्लाई में बेस इक्वल रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि a⁴m + n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखिए कि अगर a/m अगर a⁴n रहेगा तो आप इसको डिवाइड में है तो इसी चीज़ को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ इतना लिख सकते हैं। इसी को ऊपर ले जाइएगा पावर में तो इसी को लिखिएगा a⁴m-n, यानी बगल में आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं भी 1/a⁴n रहता है तो a⁴n लिख सकते हैं, या अगर a⁴n रहेगा तो आप 1/a⁴n भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे करके बंद कर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में देखिए
अगर a टू दी पावर m है इक्वल टू, अगर a टू दी पावर n है, दोनों का बेस बराबर है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो पावर भी इक्वल टू हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर में आइए, अगर a टू दी पावर m टू दी पावर अगर n लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रैकेट में अगर लगा हुआ रहेगा तो ब्रैकेट में लगा हुआ रहेगा तो आप इसको पावर के पावर मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं mn, यानी फाइनली आप a टू दी पावर mn भी लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए 6 नंबर में, अगर a टू दी पावर m, ठीक है, के पावर चाहे या रूट अगर इस तरह से अगर रहे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या जी कि a टू दी पावर m के होल टू दी पावर आप इसको लिखिएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा a टू दी पावर m/2। ये सब अभी सब का एक एक करके हम एग्जाम्पल देते जाएंगे और सब का भी सवाल बनाते जाएंगे। देखिएगा कैसे लिखेंगे से। इसको मिटा देते हैं, इसको केवल मिटा देते हैं और देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिखा हुआ है, बेस इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर 3 है और मल्टीपल 5 टू दी पावर मान लीजिए 8 है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, बेस देखिए तो दोनों का इक्वल है कि नहीं, तो 5 के पावर 3 प्लस 8 यानी 5 के पावर आपका ये हो जाएगा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा आप कैसे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए 5 के पावर आपका 4 है और बाई में लिखा हुआ है 5 के पावर 9, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर 4 मल्टीपल 1/5 के पावर 9। इसको ऊपर ले जाइए, जो अभी पीछे जो बता रहे थे, पीछे देखते हैं ना अभी, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 4 और माइनस हो जाएगा 9, तो ये आप लिख सकते हैं 5 के पावर -5। फाइनल आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 1/5 के पावर 5 लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका हो गया। अब देखिए इसका, देखिए ये सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 8 के पावर आपका लिखा हुआ रहेगा 2x और इधर रहेगा लिखा हुआ मान लीजिए 2 के पावर मान लीजिए 4 रहेगा। तो आप देखिए इसके इसी का देखिए एग्जाम्पल में है ये। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा, वाट। तब क्या कीजिएगा कि बेस को आप इक्वल टू कीजिएगा, तब ना देखिए ये पावर इक्वल है। तो यहाँ देखिए क्या है, बेस यहाँ 8 है, यहाँ है 2, तो इसको क्या लिखिएगा इस बात को कि 2 के पावर लिख दीजिएगा 3 और एक पावर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 के पावर 4, तो ऑलरेडी है। अब इसको लिखेंगे, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 6x और इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल आ गया कि नहीं, इक्वल टू कीजिएगा तो ये 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और x इक्वल टू मल्टीप्लाई में देखिए x का है, ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4 बाई आपका हो जाएगा 6, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3। हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी समझ में आ गया। अब अगला देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए 2 एग्जाम्पल और बच गया है, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए एक्सपोनेंट ऐसा चैप्टर है कि 7th क्लास से ऑलरेडी चालू हो जाता है एक्सपोनेंट। 7th क्लास में मिलेगा, 8th क्लास में मिलेगा, 9th क्लास में मिलता है, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको 9th क्लास तक मिलेगा, 10th क्लास में भी पढ़ना है। आइए इस बात को अब देखिए, पावर के पावर वाला कैसे लिखते हैं ऐसे। जैसे लिखा हुआ है 5 के पावर 2 के पावर लिखा रहेगा 1/3, ये भी नंबर हो सकता है। आप इसको लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 5 के पावर हो जाएगा 2 मल्टीपल 1/3, यानी ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 2/3, आंसर हो गया। या फिर एग्जांपल देखिए 2 के पावर रहेगा 2 और पावर रहेगा मान लीजिए इसका 4, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 2 के पावर हो जाएगा 2 मल्टीपल 4, यानी 2 के पावर हो जाएगा आपका 8, यानी 2 मल्टीपल 2, इसको 8 बार आप लिख सकते हैं। क्यों, देखिए अभी तुरंत पीछे पढ़े थे उसमें, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, देखिए क्या होगा 3 3 6 और 2 8 हो गया ना। देख लीजिए 3 3 6 और 2 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 112 और 112 ये हो जाएगा
56 256। यही अगर 9 बार रहता तो 512 हो जाता। ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। एक्सपोनेंट में देखिए आप एक भी याद रख लीजिएगा कि एक्सपोनेंट में होता क्या है कि आपको स्क्वायर भी मालूम रखना होगा। स्क्वायर कम से कम देखिए एक्सपोनेंट चालू हो जाता है तो 7th क्लास में कम से कम आप तो 1 to 20 तक कम से कम आप स्क्वायर भी याद कर लीजिए। ठीक है, 1 to 20 तक कम से कम 7th क्लास में अगर स्क्वायर याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में आपको आसान पड़ेगा। अब देखिए लास्ट नंबर 6 नंबर का देखिए, इसका भी एग्जाम्पल देखिए देते हैं यहाँ। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए 4 के पावर मान लीजिए 2 कर देते हैं, और इसका भी आप रूट लगा दीजिए। तो 4 के पावर 2 है यानी कि ये तो आपका 16 हो गया। अब इसका देखिए आपका रूट हो जाएगा, इसका रूट निकालेगा तो 4 हो जाएगा। देखिए इसी का है ये एग्जाम्पल, है कि नहीं। या दूसरा वैल्यू देखिए, मान लीजिए इसको दूसरे तरीका से अगर निकालिएगा तो भी देखिए 4 ही आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हटा दीजिएगा तुरंत हट जाएगा, आराम से बन जाएगा तुरंत। यही है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट सबसे आसान चैप्टर है और कहीं इसको में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी में देखिए हम स्क्वायर निकालने के लिए बताते रहे हैं कि स्क्वायर कैसे याद हो जाएगा और बनाना कैसे ऐसे। इसको मिटाते हैं। देखिए स्क्वायर, देखिए एक देखिए जनरल नंबर के लिए हम स्क्वायर बता दे रहे हैं कि सब नंबर के लिए आप स्क्वायर कैसे निकालिएगा। ऐसे कैसे हो जा रहा है यार। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको निकालना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 गुना 13 आप लिखिएगा इसको, यानी 13 गुना 13 लिखिएगा। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है कि पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 तिहाई 9 हो गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे ऐसे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूना 6, कैरी कुछ नहीं बचा है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया आंसर। तो कहिएगा कि बड़ा ही तो तीर मार दिए सर कि छोटा नंबर था तो बना दिए तुरंत। बड़ा नंबर लेके बनाइए ना एक ठो। देखिए बड़ा नंबर भी लेते हैं, ये मान लीजिए लेते हैं 26 का मल्टीपल। इसको क्या करेंगे, 6 का पहले मल्टीप्लाई, पहले इधर का सामने सामने मल्टीप्लाई ऐसे, 6 6 जा 36 हो गया। कैरी 3 कैरी कितना बच गया, 3 बचा। फिर देखिए 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24। 24 में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 27 हो गया। अब कितना बच गया कैरी, कैरी अभी भी 2 बचा हुआ है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 और 2 ऐड किया तो हो जाएगा 6। देखिए 676 आ गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका जनरल नंबर के लिए। जनरल नंबर के लिए यानी कि 1 to 20 तक, कितना तक, तो 1 to 99 तक का आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस में देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 5, यूनिट प्लेस 5 अगर हो तो उसके लिए देखिएगा एक जोरदार ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे लिख लीजिएगा से। सिर्फ किसके लिए, यूनिट प्लेस जिसका 5 हो, हिंदी में कहें तो इकाई अंक जिसका 5 अगर होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है। देखिएगा 15 से आपका चालू होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 15 का हमको लिखना है, स्क्वायर क्या होता है पता नहीं है। ये तो जनरल मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर का, लेकिन 15 का निकालना होगा तो क्या करना है कि पहले इसको पढ़ना है 5 बार टेबल। 5 का टेबल पढ़िए 5 बार, एकदम आराम से समझिए। 5 का टेबल पढ़िए 5 बार, कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। लिख लिए। देखिए तो इस 1 के आगे क्या होता है 2 आता है, 1 के आगे क्या 2 ही ना आता है, 2 आता है। बस 2 को इसी के साथ कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई। और दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं 35 का स्क्वायर, याद नहीं है क्या लिखिएगा इसका, तो 5 का पहले आप पढ़ लीजिए, 5 का पढ़िएगा तो हो जाएगा आपका 25। 3 के आगे होता है आपका 4 और 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया हो जाएगा आपका 12। यही आपका स्क्वायर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बोलिएगा, देखिएगा 95 का भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 95 आसान नहीं है,
ऐसे आप धरा दीजिएगा कोनों के तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन 95 का लिखिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ लिख लीजिए आप 95, यहाँ भी लिख लीजिए आप 95, तब आप ऐसे बनाइएगा, फिर क्रॉस कीजिएगा ऐसे। लेकिन ये काम भुला जाइए, इसको ऐसा नहीं करना है। 95 का लिखना है तो बताया अभी तुरंते कि 95, तो 5 का पहले आप लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 25, लिख लिए यहाँ तक। 9 के आगे क्या होता है, 10 होता है, और 10 का डेवलपर दीजिए 9 टाइम्स, 10 9 जाए कितना होता है 90, और ये आंसर हो गया। स्क्वायर निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये स्क्वायर भी आप पढ़ लिए इसी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन स्क्वायर निकालने का आपको काम आएगा किस में, तो एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट चैप्टर जो है ऐसा, उसमें स्क्वायर का यूज आता है। उसी तरह से आपको सवाल बनेगा, और उससे देखिए सवाल कुछ देते हैं, देखिए होमवर्क में भी देखिए सवाल कुछ है, उसको आप लोग बनाइएगा। इसको मिटाते हैं। फर्स्ट नंबर में है, ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा। 3/5 के पावर है आपका x मल्टीपल 5/3 के पावर है आपका 2x इक्वल टू 125/27। यहाँ आपका x का वैल्यू निकालना है। फिर आपका है सेकेंड नंबर में -2 के पावर -2 के पावर -2 क्या होगा। फिर तीसरा नंबर में है आपका सवाल 27 के पावर है 2x - 1 इक्वल टू 243 के पावर में है आपका 3। यहाँ भी आपका x का वैल्यू निकालना है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को बनाइए, ठीक है। ये आपका 3 होमवर्क का सवाल है, और इसको बनाइएगा और बना के आइए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।